तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर जो यूपी में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम आपकी जो स्टडी चलेगी, क्लासेस चलेंगी, तो उसमें जो है जीएसटी के पेपर की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो अच्छा पेपर है स्टूडेंट्स, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इनकम टैक्स में तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते थे हर चैप्टर में लगभग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, केवल 4-5 चैप्टर ही हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आपको इसमें लगभग 80% थ्योरी पे फोकस होना पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ऐड कर दूंगा और जो आपके जो करंट जो लेटेस्ट सिलेबस है मैं ये भी वीडियो ऐड कर दूंगा। अब देखिए जीएसटी के बारे में समझ लीजिए, ये पेपर एनईपी 2020 के हिसाब से तो फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट टाइम पेपर बनेगा एनईपी 2020 के हिसाब से। लेकिन आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा और आप बीबी अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा और जीएसटी अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। तो इन तीनों प्लेलिस्ट में मैंने जीएसटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं। देखिए ये पेपर एमकॉम में भी है, तो मैंने इसलिए वहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रखे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप बीबी अनसोल्ड पेपर देख लीजिएगा, तो जीएसटी के पेपर वहाँ भी कुछ अपलोडेड हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। और एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है जीएसटी की, तो जीएसटी अनसोल्ड पेपर। आप तीनों प्लेलिस्ट अच्छे से देखिएगा, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे घूम फिर के। लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन इसके लॉन्ग बनते हैं, तो उन्हीं में से पूछा जाता है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। फेल नहीं होना है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, लेकिन पढ़ना आपको स्टूडेंट्स पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 क्रेडिट का ये पेपर है आपका। और देखिए टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स रेड कलर से लिखे हुए हैं आपके 75, यानी कि 15 5 जा 75। 15 लेक्चर्स का 1 क्रेडिट होता है, तो इसलिए आपके 5 क्रेडिट हैं, तो 75 ही लेक्चर यूनिवर्सिटी इसमें आपको दे रही है, एनईपी 2020 दे रही है। चलिए यूनिट फर्स्ट क्या क्या है एक नज़र डालते हैं इस पर। नंबर फर्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो मीनिंग, फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, types of direct tax before GST, shortcomings of indirect tax system during pre-GST era, GST meaning, advantages, disadvantages of valuation of GST, structure of GST, CGHST, SGST, IGHST और UTGST, ये GST के पार्ट हैं, आप ध्यान रखना इसको। एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर GST एक्ट। सेकेंड यूनिट, इसमें देखिए 17 लेक्चर आपको यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। उसके बाद है आपका टाइम ऑफ सप्लाई, यूनिट नंबर 2। तो मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टॉस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइसिंग प्रोविजंस रिलेटिंग विद चेंजेस इन जीएसटी रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको पीएस भी बोल देते हैं, तो पीओएस मीनिंग POS of goods, place of supply of goods and services, intra-states and interstate supply, value of supply में आपका meaning, provisions related with determination of value of supply of goods and services, determination of GST liability। इसमें आपको टोटल 16 लेक्चर्स दिए गए हैं। यूनिट थर्ड है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आना ही आना है। इसको शॉर्ट में ITC बोलते हैं। Meaning of utilization of ITC, block credit, supply not eligible for ITC, matching, reversal and reclaim of ITC, payment under GST, manner of payment of GST liability, concept of electronic cash credit and liability ledger, refund of excess GST return में आपका meaning, purpose and importance, different types of return, due date of filing return, assessment under GST, meaning, types, sales assessment, provisional assessment, summary assessment, best judgment assessment। इसमें आपको 25 लेक्चर्स दिए गए हैं। और लास्ट यूनिट है आपकी
रजिस्ट्रेशन, बड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है कि प्रोसीज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मीनिंग ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट एंड कैंसिलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, accounts and record, manner of maintenance of accounts, period of retention of relevant records, invoice, format, types, debit and credit note, voucher, audit, meaning types mandatory, departmental and specific audit, penalty and under GST e-way bill। यहाँ पे आप लकी हैं स्टूडेंट्स कि आपको जो है कस्टम लॉ नहीं दिया गया, क्योंकि एमकॉम में भी जीएसटी है तो वहाँ पर पेपर का नाम है जीएसटी एंड कस्टम लॉ। तो जो लास्ट यूनिट है ना वो कस्टम लॉ की दे रखी है, तो यहाँ आप लकी हैं कि आपको कस्टम लॉ नहीं पढ़ना है। तो ठीक है व्यूअर्स, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है प्लेलिस्ट देखनी है, चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, बीबी अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा और आप जीएसटी अनसोल्ड पेपर भी प्लेलिस्ट देखिएगा। वीडियो का लिंक भी अपने जो है दोस्तों को दे दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी जो है पता लग जाए। ठीक है व्यूवर्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।